तो प्रशांत किशोर बिहार का मिजाज जानने के लिए, वहां की जनता का मूड जानने के लिए 3000 किलोमीटर की यात्रा अगले 4 महीनों में करने जा रहे हैं। क्या क्या उनकी योजनाएं हैं? एक बड़े चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। कांग्रेस के साथ उनकी पिछले दिनों बात नहीं बनी और उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार अब किया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार की राजनीति में आज एक थोड़ा नया झटका लगा है और ये झटका देने वाले देश के चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार और अब जो है खुलकर जो है रणनीतिकार से अब राजनीति में आने की ओर कदम अपना अग्रसर रख रहे हैं प्रशांत किशोर। वो प्रशांत जी, ये बताइए कि आपने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की बात की है। बिहार की जो सियासी राजनीति है, जहां पर लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, आपको लगता है कि पदयात्रा से बात बनेगी? नहीं, बात पदयात्रा से बात बनाने की नहीं है। देखिए, बिहार में आज तो कोई चुनाव है नहीं। मैं बिहार में चुनाव अगर मुझे लड़ना होता तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले आकर पार्टी बना सकता था और चुनाव लड़ने की कवायद की जा सकती थी। बेसिक बात यह है कि बिहार में, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि 15 साल लालू जी के राज में और नीतीश जी के 15 साल के राज में कुछ काम हुए हैं, जरूर कुछ काम हुआ है। लालू जी के टाइम में गरीब, जो सामाजिक पिछड़े लोग हैं, उनको आवाज़ मिली है। नीतीश जी के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, बिजली आई है, सड़क बने हैं। लेकिन जहाँ इस सच्चाई का एक पहलू है, तो दूसरा पहलू ये भी है कि 30 बरस के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के सारे मानदंडों पर हम लोग देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर हैं। ये क्लियर कट ये बताता है कि जो कुछ अभी तक हुआ है, उस रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते हैं। रास्ता बदलना होगा, एक नई सोच, एक नया प्रयास करना होगा। अब उसमें बहस ये है कि वो नई सोच और नया प्रयास किसका हो। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल के पास वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के पास है। खासकर वो लोग बिहार के, जो बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जिनमें यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत है, और सबसे बढ़ के जिन लोगों में वो जज्बा है कि वो बिहार को आगे बदलते हुए देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर साथ में लाया जाए, जैसा मैंने पहले प्रेस वार्ता में भी बताया, 17,500-18 हज़ार ऐसे लोग, सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग, बोथ पॉलिटिशियंस एंड नॉन पॉलिटिशियंस, जो हम लोग के टच में हैं, जो बता रहे हैं कि कुछ नया प्रयास किया जाए। ये अगर साथ में आते हैं और सब मिलकर तय करते हैं, एक नई व्यवस्था बनाते हैं। संभव है कि सब मिलकर ये तय करें कि एक पार्टी बनानी है, तो पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन वो कब बनाई जाएगी? वो पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं होगी। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पार्टी बनती है तो ये सारे लोग मिलकर ही बनाएंगे। उसमें एक मेंबर प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं और ये काम हम लोग सितंबर तक पूरा कर लेंगे। मेरा जो अभी जो 17,500-18 हज़ार लोग हम लोग के टच में हैं, इनको मैं अब आने वाले 2-3 महीनों में व्यक्तिगत तौर पर जितने लोगों से हो सके उनके घर जाकर, उनके ऑफिस जाकर, उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाकर मिलूँगा। मिलकर उनको ये जो जन सुराज का कॉन्सेप्ट है, इस सोच से उनको जोड़ने का प्रयास करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा। अगर वो अपनी सोच, अपनी समझ जन सुराज की सोच और समझ से जोड़ना चाहेंगे, अगर वो इसके भागीदार बनना चाहेंगे, फिर हम साथ मिलकर बैठकर आगे का रास्ता तय करेंगे। ये काम हम लोग सितंबर तक पूरा कर लेंगे। क्या ये माना जाए कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो स्वरूप है, वो अक्टूबर में जब आप पदयात्रा लॉन्च करेंगे उस समय तक वो कंप्लीट हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ मनीष जी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम पार्टी ही बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी ये है कि एक सामूहिक प्रयास हो। किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी दल की बात नहीं है, क्योंकि दिख रहा है लालू जी की पार्टी ने भी तो प्रयास किया होगा अपने तरीके से। नीतीश जी भी इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बिहार में हम लोग कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं देख रहे हैं तो जाहिर है कि रास्ता बदलना होगा। रास्ता कोई किसी प्रशांत किशोर के पास नहीं है, वो बिहार के लोगों के पास है। वो साथ में बैठ के अगर वो तय करते हैं कि हमें पार्टी बनानी है, कि मंच बनाना है, कि कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, जो सब मिलकर तय करेंगे, मैं अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति उसके साथ लगाना चाहता हूँ। जहाँ तक पदयात्रा है, वो उसका दूसरा पहलू है, इसलिए उसको 2 अक्टूबर से रखा है। पदयात्रा इसलिए है कि बिहार के 13 करोड़ जनता, बिहार की 13 करोड़ की जनता है, उनको ये समझ में आनी चाहिए बात कि भाई जन सुराज है क्या, गुड गवर्नेंस क्या है। सब लोग कह रहे हैं गुड गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन किसका गुड गवर्नेंस?
अगर जनता स्कूल चाहती है और आप फ्लाईओवर बना रहे हैं तो वो उस जनता के उस हिस्से समुदाय के लिए वो गुड गवर्नेंस नहीं है। गुड गवर्नेंस वो जो कि जनता के हिसाब से हो, इसलिए हम लोगों ने इसको जनसुराज कहा है। इस सोच से लोगों को जोड़ने, उनके भावनाओं को इसमें समाहित करना, उनके अपेक्षा, आशा और आकांक्षाओं को इसमें बिल्ड करने के लिए गांव-गांव, घर-घर जाना पड़ेगा। मेरा प्रयास है कि मैं 2 अक्टूबर से जब पदयात्रा शुरू करूं तो 3000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में बिहार के करीब करीब सारे शहर और गांवों में जाना, वहां पर लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, समझना और उनको इस जन स्वराज के कॉन्सेप्ट से जोड़ना, ये एक प्रयास इम्प्रेशन ये गया है कि जो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो उस रास्ते पे अब निकल गए। नहीं, देखिए, ये तो बहुत लंबी आगे की सोच हो गई। इम्प्रेशन ये है कि मैं बिहार को बदलते हुए देखना चाहता हूँ। देखिए, मैं 10 साल से जो काम कर रहा था उसमें भगवान की दया से थोड़ी बहुत सफलता मुझे मिली है। एक जगह बनी हुई थी, मैं चाहता तो वो काम करते रह सकता था। बंगाल की जीत के बाद मैं चाहता तो उस काम को और बड़े स्तर पे कर सकता था, लेकिन बंगाल की जीत के समय ही मैंने पब्लिकली अनाउंस किया है, आपके चैनल पे अनाउंस किया है कि भाई मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ रहा हूँ, और आगे जीवन में क्या करना है वो 1 साल सोच समझकर लोगों से बातचीत करके सब कुछ सारे बिंदुओं पहलुओं को समझने के बाद निर्णय लूँगा। 1 साल सोचने समझने के बाद एक निर्णय लिया कि भाई अब अपना जो समय, शक्ति, बुद्धि है उसको बिहार के बेहतरी के लिए प्रयास करना है। मुझे इस बात का एहसास है कि ये कठिन है। बहुत लोग जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं है कि ये बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के लोग ही तो प्रयास करेंगे, कोई दूसरे राज्य से आकर बिहार को तो बदलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस बदलाव के सफर का आपका सहयात्री नीतीश हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है, या तेजस्वी होंगे, या कांग्रेस पार्टी होगी? मैं आपको निष्पक्ष भाव से, जितनी ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ, कोई नहीं हो सकता है। इसमें मेरे भागीदार बिहार की जनता होगी, बिहार के वो लोग होंगे जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को बदलने का जज्बा रखते हैं। मैंने आपको पार्टी के लिए भी कहा कि अगर पार्टी बनी भी तो भी प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बनाएंगे, लोग पार्टी बनाएंगे, उसमें प्रशांत किशोर भी सम्मिलित होंगे। कांग्रेस पार्टी से आपकी बात चल रही थी, वो बातचीत बिल्कुल ही खत्म हो गई है या फिर उसमें एक पॉज लगा है? देखिए, खत्म और पॉज की बात नहीं है। कांग्रेस का ये बड़प्पन है उनके नेतृत्व का कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, मेरी बात सुनी, मेरे समझ से जो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और उनके लिए आगे के क्या रास्ते हो सकते हैं, इस पर मैंने उनको विचार उनके साथ रखा। अब ये उनका एकाधिकार है कि उस पर वो अमल करें या न करें। मैं ऐसा समझता हूँ, जो मैंने ट्वीट में भी कहा है, कि कांग्रेस पार्टी को किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। अगर उन मुद्दों को, उन रास्तों पर चलने की उनकी पूरी समझ और पूरी उनकी एका है, तो कांग्रेस पार्टी में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो मेरे से, प्रशांत किशोर से बेहतर समझ वाले हैं, बेहतर अनुभव है उनका, और उनकी काबिलियत मेरे से कहीं ज़्यादा है। कई लोग ऐसे कांग्रेस में हैं, उन्हें किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक दरवाज़ा खोलने और बंद की बात है, उन्होंने ऑफ़र किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस व्यवस्था में जो वो बना रहे हैं, मैं शायद उसको कुछ बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा, और उसकी वजह जो कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया बता रही वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता था कि मुझे ही अकेले की सब जिम्मेवारी हो जाए। मैं तो हमेशा से इसका पक्षधर हूँ कि ग्रुप हो, जो कि कई लोग मिलकर करें, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। दूसरा, कुछ लोगों ने बताया कि ये कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहते थे। भाई, ईएजी की जो परिकल्पना है वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करेगी, उसमें भी दिक्कत नहीं है। मेरा माइनर डिफरेंस उनसे इतना है था कि ये जो ईएजी है आप जो बना रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई बॉडी होगी। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी और सैंक्टिटी के अभाव में, मतलब अगर सैंक्टिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है, तो आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगा कि विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें अभी के उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। अगर आप एक कोई अलग से ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को इस तरह की जिम्मेवारी देते हैं जिसको कि हर तरह के काम करने हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आपस में खींचतान या विरोधाभास शुरू हो जाए। और मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इसमें जाऊंगा तो उनकी मदद के बजाय मेरी वजह से उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने
उसको मना कर दिया। राहुल गांधी से आपका क्या ट्रस्ट डेफिसिट है? मेरा कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं भाई। राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग, आपको ऐसा लगता है मैं यहाँ साधारण परिवार से उठा हुआ आदमी हूँ। मेरा राहुल गांधी जैसे बड़े व्यक्ति से क्या ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है? वो अगर बुलाएंगे, उन्होंने सामने बैठाया तो मैंने मिलकर बात की। उन्होंने कहा भाई अगर कल होके वो कहते हैं कि भाई आप बात नहीं करना चाहते आपसे, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट वाली जो बात है, ये तो बराबरी के लोगों में होती है। मेरा और राहुल गांधी में कोई बराबरी नहीं है। मैं साधारण घर का लड़का हूँ, राहुल गांधी इतने बड़े व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार ने आपको बुलाया था, आप उस दिन टर्न अप नहीं किए, क्या बात? नहीं, देखिए नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और जाने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। मुझे मिलना था, मैं किसी काम में फंस गया जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन उससे पहले भी मैं नीतीश जी से दिल्ली में मिला हूँ, और मुझे कैमरे पर ये कहने में हिचक नहीं है कि अगर कल बुलाएंगे तो कल जाऊँगा। भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मेरे से बहुत अच्छा उनका संबंध रहा है, पीछे भी और अभी भी है। व्यक्तिगत जो संबंध है, वो राजनीतिक काम हम लोग साथ में करें या अलग करें वो अलग विषय है। लेकिन नीतीश जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, और मुख्यमंत्री होने के नाते भी और अदरवाइज भी। अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं जरूर जाऊँगा। एक दिन जिस दिन मिलना था उस दिन मैं कहीं काम में फंस गया। 2015 के नीतीश और 2022 के नीतीश में आप क्या अंतर पाते हैं? क्योंकि आज आप उनसे अलग अपनी राह चलने के लिए। देखिए 2015 के नीतीश में तो वो सीधा है, जो आप जग जाहिर है। उन्होंने जो एक अपना स्टांस लिया था उसके तहत अपनी राजनीति कर रहे थे। 2017 में उन्होंने उसको एक तरह से आप कह लें यू टर्न या उसको चेंज किया। तो आज के नीतीश तो 2017 के नीतीश से अलग हैं। दूसरी बात यह है कि 2015 में जो नीतीश कुमार थे वो यहाँ के बहुत शक्तिशाली राजनेता उस समय उस वक्त में थे। उनकी पार्टी के पास करीब करीब नियर मेजॉरिटी थी, 120 के आसपास उनके अपने एमएलए थे। आज उनके पास 40-42 एमएलए हैं। तो स्वाभाविक है इन चीज़ों का रिफ्लेक्शन उनके कार्य पद्धति में, उनके क्रियाकलाप में या उनके अप्रोच में दिखेगा। वो सबके साथ है। आप कैसे, क्या उनका भविष्य क्या देखते हैं? मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं नीतीश कुमार का भविष्य देख सकूं। मुझे देखिए जो दिख रहा है वो तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी जितने पॉपुलर और इलेक्टोरली सक्सेसफुल लीडर यहाँ थे वो आज तो नहीं हैं। लेकिन राजनीति में आप कह नहीं सकते हैं, शायद आगे इससे फिर वो अपना स्पेस रीगेन कर ले। मुख्यमंत्री तो हैं ही, और मुझे नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री बने रहने में कोई दिक्कत है। तो आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर, मेरा ये एक अंतिम सवाल है कि आप क्या करेंगे? कल को बीजेपी बुलाएगी, बीजेपी के पास जाएंगे, कांग्रेस बुलाएगी, कांग्रेस के पास जाएंगे, या नीतीश कुमार कहेंगे कि अब आप वापस आ जाएं? पहली बात तो ये है कि हमारी इतनी ताकत नहीं कि मुझे कोई क्यों बुलाएगा। मैंने तो कोई पार्टी बनाई नहीं है, मेरी कोई जगह है नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं एक सोच को लेकर जनता के बीच में जाना चाहता हूँ, वो मैं करूँगा। मुझे कोई बुलाएगा नहीं। दूसरी बात है कि अगर इस नई सोच और नए प्रयास को लेकर मैं किसी पुराने धड़ा या पुरानी व्यवस्था में जाऊंगा तो मैं अपनी इस सोच और अपने प्रयास को ही कमज़ोर करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन होगा, इसलिए उसकी कोई संभावना मैं नहीं देखता नहीं हूँ। तो ये तय माना जाए कि आप प्रशांत किशोर अपनी राह, अपनी डफली, सब कुछ अपना करेंगे, अपनी डफली बजाएंगे, अपनी राह चलेंगे। आप ये आप मानकर चलिए कि जैसा मैंने कहा कि मैं अपने आप को इस जनसुराज की सोच और उसको बिहार में ज़मीन पर उतारने, लोगों को समझाने, लोगों को जोड़ने और एक नई व्यवस्था बनाने के तहत जितनी भगवान ने मुझे शक्ति, बुद्धि और ताकत दी है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। इस चीज़ को करूँगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सफलता मिलना और नहीं मिलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे इंटेंट में और मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी।